दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया जो है उसका ऐलान हो गया है और इस बीच में मध्य प्रदेश जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो केंद्रित था पूरे चुनावों में, वहां 4 चरणों में इस बार चुनाव होने हैं। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही में विदिशा लोकसभा सीट से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान। सर, आखिरकार रणबीड़ी जो है बच गई है। पिछली बार आप लोगों ने 28 सीटें लोकसभा में हासिल की थी, इस बार आपकी पार्टी 29 की 29 सीट का दावा कर रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सभी 29 सीटें जीतेगी। मध्य प्रदेश की जनता के मन में और देश की जनता के मन में भी असीम श्रद्धा और अटल विश्वास प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए है। वो बीजेपी को ऐतिहासिक सफलता दिलवाएगा। और दूसरी तरफ उल्टी स्थिति है, अगर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अमृत कुंभ है, आजादी के अमृत काल में विकास का अमृत बांट रहे हैं, समाज के हर वर्ग के कल्याण का काम कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने अपनी नीतियों के कारण देश की जनता के मन में वितृष्णा कांग्रेस के लिए पैदा कर दी है। अब वो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का अयोध्या में जब दिव्य और भव्य मंदिर में होनी थी उसका विरोध कर रहे हैं। धारा 370 हटने का उन्होंने विरोध किया। देश को जातियों में बांटने की बात करते हैं, जनता पसंद नहीं करती और इसलिए उनकी बातें देश में जहर फैलाने जैसी है, विष कुंभ जैसी। फिलहाल तो वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश चाहता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्रधानमंत्री जी ने कहा 4 जातियां, किसान, गरीब, महिलाएं और युवा। प्रधानमंत्री जी देश को जोड़ रहे हैं। वो देश में इस तरह के वैमनस्य की बात करते हैं। सर, आपकी बात करें, मध्य प्रदेश में भाजपा ने 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने अभी फिलहाल 10 घोषित किए। कई सीटों पर अगर देखे जाए तो भाजपा के बड़े चेहरे उनमें से एक आप है। अभी आपके सामने उन्हें उम्मीदवार फिलहाल मिला नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि कौन कांग्रेस की तरफ से आपके सामने खड़ा हो सकता है वहां विदिशा जैसी सीट पे, जो आपकी सीट है? ये तो कांग्रेस के मित्र ही बता सकते हैं, लेकिन अकेले विदिशा नहीं, बाकी कई जगह उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं क्योंकि बड़े नेता लड़ने से मना कर रहे हैं। कौन चक्कर में पड़े? अब बड़े नहीं लड़े तो छोटों को काहे को फिर लड़ने की पड़ी है। आप कल्पना कीजिए, जिस सेना में सेनापति ही तय करने में दिक्कत जा रही है, उस सेना का हश्र क्या होगा? एक आखिरी सवाल सर, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है अब की बार 400 पार। कांग्रेस पूछ रही है कि क्या आपने ईवीएम हैक कर लिए क्या, जो अभी से आप सीटों की गिनती बता दे रहे हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि कांग्रेस की हो गई है। वो हवा का रुख नहीं देख रहे। चारों तरफ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन का ऐसा ज्वार है कि 400 ही मुझे कम लग रही है। आज तो एनडीए 400 के पार जाएगा ही जाएगा। अब देश कह रहा है, देश की जनता कह रही है, आम आदमी कह रहा है कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे और उन्हें अभी से उत्तर हार का खोजना शुरू कर दिया है ईवीएम। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने अपनी विदिशा संसदीय सीट से लेकर के देश भर में भारतीय जनता पार्टी जिस नारे के साथ मैदान में उतर रही है उस पर आज तक से खास बातचीत की। रवीश पाल सिंह, भोपाल।